नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एंड के नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो सुबह का समय हो रहा है और हाथ मुंह धो के अभी आई हूँ और आस्था स्कूल के लिए तैयार हो रही है। दोस्तों तो कल मैंने ना कुछ सामान लिया था मेकअप का, आई थी एक आंटी बेचने के लिए उन्हीं से। तो ये मैंने ली हैं 2 बिंदी के पत्ते, ये देखिए ऐसी बिंदी है दोनों ही, और एक शीशा सफ़र के लिए, सफ़र में लगेगा एक बिंदी, ये रंग बिरंगी बिंदी रोज़ डेली लगाने के लिए। मैं हमेशा यही बिंदी लगाती हूँ रोज़ डेली यूज में, लगाने से ज़्यादा बर्बाद ज़्यादा होती है। एक ये नेल पॉलिश, ये प्लेन चूड़ियाँ, ये मात्र 15 रुपए की 4 चूड़ियाँ हैं। ये देखिए कितनी सुंदर हैं, और 15 रुपए की ये 4 चूड़ियाँ हैं। और कंगड़ भी दिखा दो। और लिया है ये माला, मैंने अपने ही लिए, इसमें एक छोटा सा प्यारा सा लॉकेट है। ये आस्था ने अपने लिए लिपस्टिक USA, आस्था ने अपने लिए रबड़ 2। आस्था तुम्हारा वो कहाँ है, हाथ वाला दिखाओ। हाँ दिखा रहा हूँ। सिंदूर ले लिया था, वैसे तो था मेरे पास लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। एक ये पाउडर और एक ये चूड़ियों का फिर से डब्बा, और ये आस्था ने अपने लिए लिया है। ये आस्था ने अपने लिए लिया है। तो इतने सामान कर लिए थे, फिर भी जाना है। लिपस्टिक लगा के जा रही हो स्कूल? पक्की लिपस्टिक ले ली मैंने तो। हाँ मिठाई ले लेती तो और अच्छा रहता। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के ही लंच के लिए आज बना रही हूँ लौकी का हलवा। और कल आस्था के पापा ने लौकी खरीदा था और आस्था ने जब इसे देखा कल स्कूल से आने के बाद, तो वो कल ही से जिद कर रही है कि मुझे हलवा खाना है। तो यहाँ पे मैं नहा धो कर आ गई हूँ और मैं अब बना रही हूँ लौकी का हलवा। इसके लिए पहले मैंने इसे छील लिया, धो लिया और उसके बाद कद्दूकस कर दे रही हूँ। तो लौकी का हलवा आप सोचेंगे कहीं कहीं जगह पे लौकी का हलवा नहीं बनता, जैसे मेरी मम्मी के यहाँ नहीं बनता था। तो जब मैंने भी पहली बार लौकी का हलवा सुना ना, तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब सा हुआ और मैंने कहा कि कुछ भी मतलब बैंगन की भी आप हलवा बना दोगे। तो जब ये लौकी का हलवा मैंने खा के देखा ना, तो बहुत ही टेस्टी था और गाजर के हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये अगर अच्छी तरीके से बनाया जाए तो मैंने देखिए क्या क्या कि मैंने घी डाल दिया है, अच्छा 2 चम्मच के बराबर घी मैंने डाल दिया है। और घी में इसे अच्छी तरह छौंक देंगे और भूंजेंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तब इसमें दूध, चीनी और अगर इलायची दाना एक डालना चाहते हो कूट के तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको लौकी का जो भी कद्दूकस किया था मैंने उसे डाल दिया है। थोड़ी देर में अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद जब ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे देखिए एक रंग ले रखा है। तो या तो इसमें रेड कलर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये पीला एक कलर था और पीला कलर जब इसमें ऐड किया तो ये ग्रीन कलर में थोड़ा सा तब्दील हो गया। और अब इसे थोड़ी देर फ्राई और करूँगी और इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। और चीनी भी जब घुल जाएगा अच्छी तरीके से उसके बाद इसमें दूध डाल देंगे। तो दूध इतना ही था, सुबह की चाय बनाने के बाद इतना ही दूध बचा था, तो सही हुआ कि मैंने लौकी का हलवा बना लिया। और जितना ही ज़्यादा दूध इसमें आप डाल पाएँ उतना ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनेगा। और मीठी चीज़ को मीठा रखना ही ज़रूरी होता है, ज़्यादा मीठा अगर मीठी चीज़ बनाएंगे तो वो बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे कुछ देर तक मैंने चढ़ा के छोड़ दिया था और बिल्कुल देखिए उसका पानी और दूध सूख गया है बिल्कुल। और अब मैं इसे इस बर्तन में डाल के ठंडा कर ले रही हूँ, क्योंकि आस्था के लिए टिफ़िन में भिजवाना भी है। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद टिफ़िन में पैक करके भिजवा दूँगी। तो दोस्तों आप सभी पूछ रहे थे कि आपकी दुकान का क्या हुआ, तो आ जाइए आप सभी को दुकान का भी दिखा देते हैं कि क्या हुआ है। तो ये देख लीजिए दुकान का सारा सामान जो है खाली हो गया है, सारा कुछ टोटल सामान यहाँ पे जितने भी टॉफ़ी के डब्बे थे सारे ख़त्म
हो गए हैं, कुछ बहुत बचा है। तो ये कुछ बहुत नहीं है, बिल्कुल कम ही है, बस इतना सामान ये बचा है जो कि हमारे यूज़ में आ जाएगा। हल्दी, नमक, मिर्ची, यही सब है। तो बस यही है अब दुकान में, और कुछ बचा नहीं है विशेष। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे सारा सामान एक साइड कर दूँ और यहाँ की कर दूँ सफाई, क्योंकि सारा सामान नीचे फैला रहता था तो नहीं हो पाती थी सफाई ढंग से। और ये कुछ बहुत साबुन बचे हैं यहाँ पे बस। तो हमें बाहर जाना ही था, तो दुकान का सामान हमने धीरे धीरे लाना बंद कर दिया था, इसलिए दुकान का सामान जो है समय पे खाली हो गया। बल्कि मैं कह रही हूँ 2-3 दिन पहले ही खाली हो गया था, अभी से लेके। और अभी भी थोड़े कुछ सामान हैं जो कि बचे हुए हैं, और वो लेकिन खुद के ही काम आ जाएंगे। एक आध दो जो भी बिचेंगे ठीक है, नहीं तो हमारे खुद के ही काम वो सारी ही चीज़ें आ जाएंगी। और यही सब चीज़ें हमें ख़रीदनी पड़ेगी अगर दुकान में नहीं होगी तो यहाँ पे इस कमरे की अच्छी तरीके से सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पे सामान रखा रहता था पेप्सी वगैरह ना, तो मैं झाड़ू नहीं लगा पाती थी ढंग से, धूल मिट्टी साफ़ नहीं कर पाती थी, और टाल भी नहीं कर पाती थी ढंग से। और ढिक लगा के, जैसे कि देख रहे हैं ना, मैंने इस कमरे में टाल नहीं कर पाई हूँ सामान की वजह से, क्योंकि हर तरफ सामान रखे रहते थे नीचे धरती पे। क्योंकि दोस्तों इन कमरों में अलमारियां नहीं है ना, तो इसीलिए नीचे ही सामान रखने पड़ते थे। और ये जो दीवार आप सामने देख रहे पर्दा के पास, ये दीवार हम दोनों ने खुद ही उठाई थी। इसलिए उठाई थी ना, जब दुकान हमने स्टार्ट करी थी तो ये कमरा बहुत बड़ा था, और अगर मतलब ये दीवार नहीं डालते तो ये पूरा ही कमरा दुकान के ही उसमें आता। तो इसलिए हमने दुकान ऐसे कर दीवार बना दिया था, ताकि दुकान के लोग उधर ना जाएं, मतलब घर की तरफ ना देखें, और इतने में ही सीमित रहें। तो यहाँ पे बचे कुछ सामान भी मैंने सारे हटा दिए हैं, और बर्तन धोने वाला ये जो था ये भी अभी पूरा बच रखा है, तो कोई नहीं काम आ जाएंगे अम्मा और मेरे, तो बच गए हैं। और कुछ ब्रश बच गए थे, मसाले वगैरह बच गए थे। तो आज इस कमरे की सफाई ना अच्छी तरीके से बिल्कुल कर दे रही हूँ, क्योंकि जाना भी है, तो जाने से पहले ये सही रहेगा कि मैं साफ़ सुथरा करके जाऊँ। अम्मा अगर कभी ताला वाला खोलेंगी तो उन्हें इतना गंदगी ना दिखे, उन्हें झाड़ू वाड़ू ना लगाना पड़े यहाँ पे, और फिर नहीं तो पीठ पीछे बोलेंगी कि इसने क्या कर रखा है, इसने सफाई नहीं करी अभी तक। तो इसलिए आज झाड़ू उठा लिया और कोने कोने इस कमरे की सफाई कर दे रही हूँ। तो बस ये दुकान वाला भी कमरा साफ़ हो ही गया। और पहले जब यहाँ दुकान नहीं था ना, तो खाना मैं यहीं पे बनाया करती थी, बिल्कुल जहाँ पे ये दीवार आपको दिख रही है, बिल्कुल इसी तरफ जहाँ आने जाने का रास्ता, यहीं मेरा चूल्हा रखा हुआ था, बिल्कुल इसी जगह पे। और मैं यहाँ खाना बनाया करती थी, और मेरे बर्तन वगैरह सारा सामान यहीं पे रहा करते थे। और ये जो गेट था दुकान का, इस साइड आपने गेट देखा, वो गेट नहीं था। तो दोस्तों आज थोड़े देर के लिए घूमने जा रही हूँ चाची जी के घर। चाची जी मेरे घर आती हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाती थी उनके घर, तो मैं सोची कि चलती हूँ आज, और आप सभी को भी मिलवा देती हूँ। तो इसीलिए चाची जी के घर आ गई हूँ। और ये देखिए अभी चैत का जैसे कि समय था, फसल असल आई थी, तो वही इनका गेहूँ सारा रखा हुआ है इधर। तो ये अभी हमें साफ करके बोरियों में भर भर के रखने हैं, इसलिए इन्होंने अभी रखा नहीं है। और चाची जी अभी रोटी बना रही हैं, तो चाची जी की देखिए एक भी लड़कियां नहीं है, इसलिए चाची जी को सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और इसीलिए चाची जी को रोज डेली लेट हो जाता है खाना बनाने में। तो लगभग लो रोटी बन गई चाची। ये गैया के लिए होगा। तो आज आ गई हूँ चाची जी के घर बहुत दिनों पे, और चाची अभी रोटी बना रही थी, लेकिन रोटी बन गई है उनकी। हैं रोटी बन गई, भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी बन गई। तो घर पे कोई नहीं था, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गई हूँ चाची जी के घर। चाची को डब्बे चाहिए हुए थे दुकान के, तो दुकान बंद कर दिया था, तो ये डब्बा ले आई इनके लिए। है 2 तारीख कौन देना है? 2 तारीख कौन देना है? मंगल को है क्या? हाँ, तो हाँ तो 2 तारीख को जाना है। अब चाहे वो सोमवार हो चाहे मंगलवार हो। गैया का सानी पानी अब पाछे उठाइए दीवार। कहाँ? मैं कहती कि आशीषा से कहा दादा से ऐसे क्या करोगे? भीतर इस घर में नहीं कुछ सामान। भीतर तो देखा पहले भीतर जाके। और ये क्या कर दी चाची इधर?
ये पटाखा फोड़ दो पूरा, डरो तो देखे चाहिए जाएंगे कि फिर सारा चाहिए किस लिए फोड़ दिए चाची? फंसा के लाने है। ये ऊपर का सारा निकाल दिए मिट्टी। हाँ यही से तो कहूँ तो दादा से हो गया शीश की फेंकवा लगी। एक कर दोगे, करियरी खींच दोगे? हाँ हाँ, एक करी के ऊपर पाट न है ना, बांस नहीं डाली, हाँ एक बार मट्टी लगा के। अच्छा, पहले नहीं था क्या ऐसे? पहले हाथों से वो फूटा को पानी में। अच्छा, तो पहले वाला मट्टी यहाँ का खराब हो गया था, इसीलिए चाची जी ने गिरा दिया। हमारे कई दादा से कि मट्टी फेंकवा ले बची तन धाई की। तो कमरा बहुत ठंडा बना रहता है ना बहुत चाची? ठंडा है राम। अंधेरा है लेकिन ठंडा बहुत रहता है। ये सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। दादा तो होली तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।